ध्यान देना बच्चों। चलो न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि आर ओ आर इक्वल्स टू होता है बच्चों रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस। ये पढ़े थे ना हम लोग लास्ट टाइम, ओके। अब चलो इसको कवर करते हैं, तो ध्यान देना एक और तरीके से। लेट अस कंसीडर a chemical reaction. Let us consider a chemical reaction. अब वो केमिकल रिएक्शन जो कैसा है ये भी देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। स्मॉल ए कैपिटल ए, एरो का सिंबल बना देना, स्मॉल बी कैपिटल बी। खूब अच्छे से फोकस करना बच्चों, ओके। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे। तो देखो रिएक्टेंट के बगल में बच्चों ये जो ए दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पढ़े हो कि नहीं, क्या जी बच्चों, कोएफिशिएंट। ये जो कैपिटल ए के बगल में स्मॉल ए दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये स्मॉल बी भी क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों, इसको क्या कर देना हम लोग, 1/a में कर लेना। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है, इसको क्या कर लिया हमने, 1/a। और ये बताओ ये रिएक्टेंट साइड है ना, यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस। और उसके बाद रखेंगे बच्चों चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फिर उसके बाद से इक्वल्स टू का सिंबल लगा लो भाई। और रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए लिखो, इसके लिए तो वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 1/b कर लेना बच्चों। और चेंज इन b अपन क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। और ये हमें क्या बना कर दिया बच्चों, ROR, ठीक है। चलो इस एग्जांपल से उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी, ओके। चलो अब इसका भी ROR लिखते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों। इसका भी ROR आसान है। देखो ये तो रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे ना पहले, तो रिएक्टेंट के लिए पर ए दिख रहा है ना, तो माइनस लगाएंगे पहले और क्या कर देंगे, 1/a। और यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, हो जाएगा बच्चों। फिर ये बताओ इसमें प्लस मत लगाना, फिर क्या लगाएंगे हम लोग, इक्वल्स टू का सिंबल देंगे और माइनस लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट ही है ना अभी। तो क्या कर देंगे, 1/b और चेंज इन b विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ऐसा हमने। फिर इक्वल्स टू का सिंबल लो और यहाँ क्या कर देंगे, 1/c स्मॉल सी, 1/e स्मॉल सी। और यहाँ पे चेंज इन क्या हो जाएगा, कैपिटल सी अपन क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम, हो जाएगा बच्चों। अब प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब ये नहीं कि अब प्लस का सिंबल मतलब ये साइन लगाएंगे यहाँ पे। अब ये नहीं कि इसके बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, नहीं, इक्वल्स टू का सिंबल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, इक्वल्स टू का सिंबल। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 1/d और यहाँ पे चेंज इन क्या हो जाएगा, d अपन क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हम लोग ROR लिख लिए। अब चलो ठीक है, यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आपका उठेगा कि सर ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको क्यों 1/a के फॉर्म में लिख रहा है। मान लो जैसे यहाँ पे b है तो सर 1/b क्यों लिख दिए, c है तो क्यों सर 1/c लिख दिए, ठीक है। इसका भी रीजन बच्चों समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। रीजन समझने के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ओके। चलो बाई एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। ये बताओ 2a हमने लिया और 2a को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 3b में कन्वर्ट कर दिया। 2a को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों हमने, 3b में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो तो ये तो इनिशियल टाइम क्या होगा हमारा, 0। इनिशियल टाइम क्या होगा, 0 होगा बच्चों। तो इनिशियल टाइम अगर 0 होगा तो इनिशियली बच्चों कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या मानते हैं, A0 मान रहे थे, याद करिए। तो यहाँ पे अमाउंट क्या मिलेगा, 0। अरे भाई स्टार्टिंग में जो टाइम हम लोग सपोज कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ऊपर वाले रूम में 100% और नीचे वाले क्लासरूम में 0। तो वैसे ही बच्चों हमने क्या लिया, A0 और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इनिशियली प्रोडक्ट 0 हो जाएगा आपका। लेकिन एट टाइम t, एट टाइम t इक्वल्स टू t यानी कि समथिंग में जो टाइम रहेगा आपका, तो कुछ समय बाद अगर देखेंगे तो 2 का कितना बन रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है भाई, 2 का 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों क्या मिलेगा, 3x मिलेगा।
क्या मिला बच्चों 3x। ध्यान दीजिए 2 का 3, 2 का 3 यानी कि 3 टाइम्स। अगर मान लो 2 रहता तो 2 टाइम्स हो जाता है, 2x हो जाता है। अगर मान लो 1/2 रहता बच्चों तो 1/2x हो जाता है। समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का 3 टाइम्स बन रहा है, 2 का 3 टाइम्स बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? चलो जब यहाँ तक हो गया तो ये बताओ यहाँ पे a नॉट में माइनस क्या करेंगे, कितना अमाउंट इसमें से डिक्रीज करेगा बताओ, कितना अमाउंट डिक्रीज कराएंगे? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ऐसे समझो, ऐसा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इस मान लो हमारे पास इस हाथ में कितने पेन है 2, और इस साइड आने के बाद कितना पेन हो गया, इस हाथ में कितना बचा, कितना माइनस हुआ इधर, तो माइनस हुआ ना। कुछ समझ में आया? कुछ क्लैरिटी मिल रही है? ठीक है बच्चों, बस इतना सा समझना है बच्चों। देखो 2 का 3 बन रहा है बच्चों, तो इधर माइनस कितने से करेंगे 2x से करेंगे। किससे करेंगे 2x। कुछ समझ में आया? अरे भाई 2 का 3 बन रहा है तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसे सपोज करके चलेंगे हम लोग। तो माइनस किससे करेंगे 2 से। अब मान लो कुछ सोच रहे होगे कि सर 3x बना तो 3x माइनस करिए ना। अभी तो 3x माइनस करेंगे तो इधर -1 बच जाएगा ना। -1 तो लाना नहीं है हमको 0 लेकर आना है इससे। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है ना, बहुत आसान है बच्चों। तो 2 का 3 बन रहा है तो इधर माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब चलिए अब हम निकालते हैं जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या निकालते हैं पहले? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए माइनस लगाएंगे और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अभी ये नहीं ले रहे हैं हम लोग, अभी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख रहे हैं बच्चों। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है? सिर्फ ए लिख रहे हैं। फिर तो इसके लिए क्या होगा माइनस साइन लगाओगे और फाइनल माइनस, तो फाइनल ये हमारे पास, और इनिशियल हमारे पास ये, तो ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा 2x, ए नॉट माइनस 2x और माइनस क्या हो जाएगा ए नॉट, और अपॉन हो जाएगा बच्चों t माइनस 0। ये था ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल मिल जाएगा, और ऊपर जो मिल गया क्या हमें 2x/t, और ये मैंने दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्या मिल गया आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मिल गया। ऐसे हमको क्या निकाल देना बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट के लिए लेके चलेंगे। ये 3 को काउंट अभी नहीं करेंगे बच्चों। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड क्या जाएगा चेंज इन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3x माइनस क्या आ जाएगा 0 और t माइनस क्या आ जाएगा 0, यानी ओवरऑल जो मिल गया 3x/t, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल्स टू मिल जाएगा 3x/t, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, वी विल नो दैट, यहाँ पर हम बच्चों बहुत अच्छे से इस चीज को जानते भी हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू, हाँ तो इस वाले पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ध्यान देना बच्चों, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े हैं बच्चों रेट ऑफ क्या होता है डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू क्या होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, पढ़े हो ना? ठीक था बच्चों। तो आर वार हम लोग को निकालना है, अगर आर ओ आर, ठीक था, इन दोनों को इक्वल करना है ना हमें। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के जगह पे ध्यान से समझना बच्चों, हम लोग क्या लिख सकते हैं देखोगे 2x/ क्या लिख दें t, और इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस का क्या आया बच्चों वैल्यू 3x/t, यही ना आया है। लेकिन बताओ क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं इक्वल है ना। तो इक्वल करने के लिए बच्चों हम लोग क्या कर दें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको भी इक्वल करने के लिए क्या कर दें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं दिमाग लगाइए। अरे भाई तो 1/2 सबने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 1/3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये बताओ जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x/t, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा x/t। ये तो आपस में इक्वल हो गया कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो कैसे, या मान लो आर वार अगर आप दोबारा निकालते हो बच्चों, तो एक चीज नोटिस करना 2x/t, 2x/t, ये तो 2x/t का मतलब क्या समझ लो ROD, और ROD का मतलब क्या समझ लो डेल्टा A अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा t। तो यहाँ पे 1/2 माइनस साइन तो लगा है ना, माइनस साइन लगा हुआ है,
तो माइनस साइन को ऐसे लगा दो माइनस, और यहाँ पे लेना बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने ले लिया 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमने एक्स्ट्रा, 1/2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हूँ बच्चों, हाँ, और 2x/t, 2x/t की जगह क्या रख सकते हो बच्चों, डेल्टा ए अपन क्या रख सकते हो, डेल्टा टी रख सकते हो कि नहीं, बताओ। और ऐसे इक्वल टू का सिंबल लगाओ, 1/3 को एज इट इज बच्चों लिख दो, और 3x/t, 3x/t की जगह बच्चों क्या लिख सकते हो, डेल्टा बी अपन क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी। और ये बताओ बच्चों, ये फाइनली हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिला कि नहीं, यानी कि अगर देखा जाए बच्चों, जैसे मान लो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, तो स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, तो स्मॉल ए जो था हमने क्या कर दिया, 1/a कर दिया था, याद करिए, और ये पिन साइड था तो माइनस लगा लिया था। वैसे ही यहाँ पे स्मॉल बी था, 1/, क्या कर दिया था, बी कर लिया था, और डेल्टा बी अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। एज इट एज अगर मान लो यही सेम एक्सप्रेशन इसके लिए अगर आर बार लिखते हैं हम लोग, आर बार अगर इसके लिए लिखते हैं हम लोग, तो माइनस क्या हो जाता, 1/2, 2 है ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या लिख देते हैं 1/2, और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम इक्वल्स टू का सिंबल ये तो 3 है ना, तो इसके लिए क्या लिख देते हैं हम 1/3, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये तो ये नहीं लिखते हम लोग एक्सप्रेशन, लेकिन मैंने यहाँ पे मुझे प्रूफ करके दिखा दिया कि ऐसा क्यों आया है। ये बताओ बच्चों, एक चीज यहाँ पे जवाब दो तुम लोग मुझे, 1/a या 1/b हम लोग क्यों लिख रहे हैं, 1/, मान लो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया 1/2 या 1/3 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, हाँ, इक्वल करने के लिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है रेट ऑफ अपीयरेंस को इक्वल करने के लिए। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमने निकाला था तो ये मिला था 2x/t, और रेट ऑफ अपीयरेंस निकाला तो 3x/t मिला था। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का वैल्यू रख दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस का भी रख दिया। तो अगर इन दोनों को बच्चों हम जानते हैं, भाई स्टार्टिंग में देखो ना, पहले ही मैं लिख दिया था आपस में इक्वल होते हैं, तो भाई यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल किया जाएगा ना जबरदस्ती, तो हमने इक्वल किया तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला x/t मिल जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x/t। देखो x/t यहाँ पे भी मिल रहा है, x/t यहाँ पे, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। तब फिर हमने क्या किया बच्चों कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या समझ लो, माइनस ए, सॉरी यहाँ पे लिखना माइनस चेंज इन ए, अपन क्या जाएगा चेंज इन टी। तो हमने डायरेक्टली क्या किया बच्चों, 2x/t की जगह क्या रख दिया बच्चों, 2x/t की जगह पे डेल्टा ए अपन क्या रख दिया, डेल्टा टी। और फिर ऐसे ही बच्चों 3x/t की जगह पे क्या है बच्चों, डेल्टा बी अपन क्या है, डेल्टा टी। तो 3x/t की जगह क्या रख दिया, डेल्टा बी अपन डेल्टा टी। तो इस तरीके से बच्चों 1/3 हमने साइड में रख दिया, 1/2 हमने साइड में रख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, एग्जैक्टली आंसर मिला कि कैसे बच्चों क्यों हो रहा है, ठीक है ना। एक और काम करते हैं बच्चों, मान लो नहीं समझ में आता है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एक बार और अच्छे से इसको समझिए। अगर कोई डाउट रहता है बच्चों तो यूट्यूब पे भी जाकर देख लेना बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से बच्चों क्लियर कर लेंगे, और उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है बच्चों तो बैठ करके समझा देंगे, ठीक है, कि कैसे हुआ है, ठीक है। हालांकि समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। चलो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ध्यान देना, इस मान लो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, N2 है, और मान लो 3 मोल्स ऑफ क्या है, H2, और यहाँ पे दिया बच्चों 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और मान लो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कितना आसान है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो पहले तो माइनस लगा लो, रिएक्टेंट के लिए इधर ध्यान दो बच्चा, तो इसकी क्या लिखेंगे, डेल्टा N2 अपन क्या देगा, डेल्टा टी, ध्यान देना बच्चों, डेल्टा टी, और इक्वल्स टू का सिंबल लगा लोगे ना, ये तो इसके लिए क्या लिखोगे, 3 है ना, तो माइनस लगाओगे 1 क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, अरे भाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो 1 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ लिखना बच्चों डेल्टा S2 अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू का सिंबल, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा NH3 अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और ये क्या होगा बच्चों, R निकालने का तरीका होगा। टफ है क्या, आसान है कि नहीं बच्चों। सेम ऐसे मान लो अगर हमने एक और एग्जाम्पल दे दिया H2 + Cl2, और यहाँ दे दिया बच्चों 2HCl, कर लोगे कि नहीं खुद से, ठीक है। इसका R वो R बच्चों खुद से निकालो, चलो